अजय सिंह बिष्ट एके योगी आदित्यनाथ आज नरेंद्र मोदी जी के बाद भारत में सेकंड सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल फिगर बन चुके हैं। कुछ साल पहले की अगर हम लोग बात करें तो लोग उत्तर प्रदेश को एक जंगल राज वाला स्टेट, माफियाओं का स्टेट, एक पिछड़ा स्टेट समझते थे। लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं, उन्होंने उत्तर प्रदेश का काया पलट कर दिया है। आज के दिन उत्तर प्रदेश अपने मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, भगवान श्री राम मंदिर, सबसे बड़ा एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, इन सब चीजों के नाम से जाना जाता है। तो ऐसा क्या क्या किया है योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कि आज जब डेवलपमेंट की बात आती है तो उत्तर प्रदेश का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है। आज हम देखेंगे कि क्यों योगी आदित्यनाथ के रुतबे, डिसीजन मेकिंग और एक्टिवनेस की बात घर घर फैली हुई है, और क्या योगी आदित्यनाथ भारत के अगले प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। चलिए देखते हैं इस वीडियो में। यहाँ लोग कहते थे दिया बरे तो घर लौटाओ, सूरज डूबता था तो कट्टा लहराने वाले सड़कों पर आ धमकते थे। ये कट्टा गया कि नहीं गया? यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हमारा चैनल किसी भी पार्टी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी इंडिविजुअल को सपोर्ट नहीं करता है। इस वीडियो को आप ये केस स्टडी के जैसा ले सकते हैं। अगर किसी की जिंदगी के बारे में जान के आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप बस उस सीख को ले लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। 5 जून 1972 पंचूर, जो कि उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन में है, वहां पे अजय सिंह बिष्ट का जन्म होता है। बचपन से ही अजय पढ़ाई में उतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे, वो ये पूजा पाठ में थोड़े ज्यादा इंटरेस्ट रखा करते थे। उन्होंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी से अपनी बीएससी की पढ़ाई कंप्लीट और उसके बाद 22 साल की उम्र में वो अपना घर छोड़ देते हैं। वो अपना घर इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि वो उसी समय से सोच लेते हैं कि उन्हें संन्यास लेना है। ये बात सुनकर उनके घर वाले बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अपना घर छोड़ने के बाद अजय सिंह गोरखपुर मठ चले जाते हैं, जहां पे वो महंत अवैधनाथ से मिलते हैं, जो कि गोरखपुर मठ के मुखिया थे, और वहां जाके वो उनके चेले बन जाते हैं। यही वो जगह है जहां पे अजय सिंह बिष्ट योगी आदित्यनाथ बनते हैं, और यहीं पे योगी आदित्यनाथ फिर आगे जाके हिंदुत्व के बारे में समझते हैं और सीखते हैं। धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ता है, योगी आदित्यनाथ महंत अवैधनाथ के फेवरेट शिष्य बन जाते हैं। योगी आदित्यनाथ का धीरे धीरे राजनीति की ओर भी झुकाव देखने को मिलता है। बात करते हैं 1996 की। महंत अवैधनाथ को टिकट दिया जाता है बीजेपी की तरफ से और वो चुनाव लड़ने लगते हैं। यहीं पे जो उनके चुनाव की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी वो पूरी की पूरी योगी आदित्यनाथ को दे दी जाती है। उसी समय से योगी आदित्यनाथ की ग्रास रूट पे पकड़ बहुत ज्यादा मजबूत हो गई थी। 1988 में ही योगी आदित्यनाथ के पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत होती है। हम एक तरफ देखते हैं योगी आदित्यनाथ पूरे ही जमीन से जुड़े हुए थे। वो पहले भी ग्रास रूट लेवल पे लोगों के साथ काम कर चुके थे और उनकी जैसी पकड़ गोरखपुर में और किसी की भी नहीं थी, और इसी पकड़ की वजह से 5 टर्म तक लगातार उन्हें कोई भी यहाँ पे हरा नहीं पाता है। कहानी में आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं 2008 की। योगी आदित्यनाथ बीजेपी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट बन चुके थे उत्तर प्रदेश में। बीजेपी वाले जानते थे कि योगी आदित्यनाथ जब तक उत्तर प्रदेश में गोरखपुर में रहेंगे तब तक बीजेपी वहां से जीतती रहेगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे होंगे कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी की जरूरत थी तो ये सरासर गलत होगा। योगी आदित्यनाथ एक सेल्फ मेड पॉलिटिशियन है। उन्हें शुरू से ही ना बीजेपी की जरूरत पड़ी ना आरएसएस की जरूरत पड़ी। वो अपनी पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत से ही अपने पैरों पे खड़े रहे और किसी के सपोर्ट की वजह से उन्होंने इलेक्शन नहीं जीता। उनका इतना नाम था उत्तर प्रदेश में कि बीजेपी को योगी आदित्यनाथ की जरूरत थी, ना ही कि योगी आदित्यनाथ को बीजेपी की। पास में बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स हम देख चुके हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी ऑलमोस्ट छोड़ने वाले थे योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही तेज हिंदू नेता बन जाते हैं। बात करते हैं 2017 की। समय फिर से आता है इलेक्शन का। इस बार बीजेपी यहां पे बाजी मार जाती है। मोदी लहर में बीजेपी पूरे के पूरे यहां पे 325 सीट जीत जाती है। लेकिन मुद्दा अभी भी गर्म था। बीजेपी चुनाव से पहले बताती ही नहीं है कि उनका फेस कौन रहेगा उत्तर प्रदेश का, और इसके वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फैल जाता है। चुनाव जीतने के 10 दिन बाद तक भी लोगों को पता नहीं था कि यहाँ का सीएम कौन बनेगा, और 10 दिन बाद योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश का सीएम बना दिया जाता है। आज के दिन योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं। लेकिन कैसे उन्होंने सिर्फ 6-7 सालों में उत्तर प्रदेश का काया पलट कर दिया है? उन्होंने ऐसा क्या किया है कि एक समय पे जैसे लोग यूपी को एक बहुत ही गरीब स्टेट की नजर से देखते थे, और सिर्फ नजर से नहीं देखते थे, वो स्टेटिस्टिकली था भी, उसे कैसे बाकी स्टेट्स के लिए एक रोल मॉडल बना दिया है आज के दिन में। शुरुआत करते हैं हम सबसे बड़े रीजन से। जैसे ही योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम का शपथ लिए थे, वो उसी समय बोल दिए थे कि यहाँ पे जो गुंडा राज चलता है
वो नहीं चलने देंगे। गुंडा राज को कंट्रोल करने के लिए उन्होंने जीरो टॉलरेंस पॉलिसी इंट्रोड्यूस की थी और इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग कोई भी हो, वो किसी का भी बेटा हो, अगर वो गुंडागर्दी कर रहा है तो उसे सबसे ज्यादा पनिशमेंट दिया जाए। देखिए ऑन पेपर पहले भी उत्तर प्रदेश में जीरो टॉलरेंस पॉलिसी थी, लेकिन हिस्टोरिकली हम उत्तर प्रदेश में ये देखें कि यहाँ पे गुंडे ही पॉलिटिशियंस बन जाते थे और अगर गुंडे पॉलिटिशियन नहीं है तो बहुत सारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की बैकिंग मिलती थी यहाँ पे गुंडों को। यहाँ पे मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। हवाई नहीं यार, गाड़ी नहीं। अरे यार अंदर ले लो यार, शर्मा जी में मरवाओगे। इस वीडियो में आप देख सकते हैं ये है विकास दुबे। कुछ दिन पहले ही अपने एनकाउंटर की वजह से बड़े ही वायरल हुए थे। ये कहा जा रहा था कि जमानत में इन्होंने एक पुलिस वाले की गन छीनने की कोशिश की थी, जिसमें फिर फायरिंग हुई और इन्हें मार दिया गया था। लेकिन बहुत सारे लोग ये बात नहीं जानते होंगे, 2001 में विकास दुबे एक पुलिस स्टेशन के अंदर गया था और 20 पुलिस वालों के सामने उसने एक एमएलए को गोली मार दी थी। ये जो बात थी ये कोर्ट भी पहुंची थी और 20 पुलिस वालों के सामने विकास दुबे ने उस एमएलए को मारा था, लेकिन उन 20 पुलिस वालों में से एक ने भी विकास दुबे के खिलाफ गवाही नहीं दी थी। आप देख सकते हैं पहले पुलिस को भी बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखा जाता था वहां के पॉलिटिशियंस के द्वारा, और पहले के उत्तर प्रदेश के पॉलिटिशियंस को कौन कंट्रोल किया करते थे? गुंडे। और यही गुंडा राज, यही जंगल राज जिसकी हम लोग अभी बात कर रहे हैं, उसके वजह से अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसी जो कंपनी है वो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे पिन कोड्स पे अपना ऑर्डर डिलीवर नहीं करती थी, क्योंकि वो डरती थी कि ये ऑर्डर हम लोग एक्चुअली में अपने कस्टमर तक पहुंचा ही नहीं पाएंगे, ये उससे पहले ही चोरी कर लेंगे यहाँ के गुंडे। योगी आदित्यनाथ जैसे ही सीएम बनते हैं उत्तर प्रदेश के, वो यूपी के पुलिस को एक फ्री हैंड दे देते हैं और बोलते हैं कि जो भी माफिया है, जो भी यहाँ गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहा है, सबसे पहले उसे पकड़ के सलाखों के पीछे रखा जाए। वो इतना सपोर्ट दिखाते हैं पुलिस वालों को कि पुलिस वालों में भी एक अजीब सा दम आ जाता है। अतीक अहमद जो कि जाना माना गैंगस्टर था उत्तर प्रदेश का, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया था और उसे भी मार दिया गया था। आप अगर पहले न्यूज फॉलो करते होंगे तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि यूपी में आज राइट हुआ, यहाँ पे राइट देखने को मिला, वहां पे राइट देखने को मिला। बेसिकली यूपी में बहुत ज्यादा पहले राइट्स हुआ करते थे, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ पावर में आए हैं पिछले 7 सालों में हमें कोई भी बड़े राइट्स देखने को नहीं मिले हैं। इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन है योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई, और ये कार्रवाई का एक बहुत ही यूनिक नाम भी है जिसके बारे में आप सब ने सुना होगा। इसको हम लोग कहते हैं द बुलडोजर मॉडल। जब भी राइट्स या फिर कोई भी मर्डर, क्राइम कुछ भी हुआ करता था उत्तर प्रदेश में, तो योगी आदित्यनाथ किया ये करते थे कि वहां के ऑफिशियल्स को बोल देते थे कि अगर उनका घर इल्लीगल जमीन पे बना है तो उसके घर को गिरा दिया जाए। देखिए आप कॉन्स्टिट्यूशनल लीगली देख के ना बहुत सारा डिबेट कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन आज देखने को मिलता है कि ये मॉडल अपने आप में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। ऑपोजिशन भी इसके बारे में बुराई नहीं करता है, क्योंकि ऐसे स्टेट्स में इस मॉडल को यूज किया जा रहा है जहां पे बीजेपी पावर में भी नहीं है। हर कोई ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करता है कि ये मॉडल सक्सेसफुल है। मैं फिर से बताना चाहूंगा क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। पिछले 7 सालों में उत्तर प्रदेश में कोई भी मेजर रायट नहीं हुए हैं, जिसका पूरा का पूरा श्रेय मैं इंडिविजुअली बुलडोजर मॉडल को देना चाहूंगा। आज से 7 साल पहले की चलिए बात करते हैं, जब बाकी स्टेट से उत्तर प्रदेश में लोग आते थे तो जहां से खराब रोड शुरू होती थी लोग सोचते थे कि ये उत्तर प्रदेश आ गया है, और वहां से एक्चुअली में उत्तर प्रदेश आ भी जाता था। आजादी के 70 साल बाद पहला एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में बनाया गया था। कैन यू गैस बिलीव इट? लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं हमें एक बहुत ही बड़ा ग्रोथ देखने को मिला है इंफ्रास्ट्रक्चर में उत्तर प्रदेश के। आज के दिन उत्तर प्रदेश में 13 एक्सप्रेसवे हैं, जिसमें से 7 ऑपरेशनल है और 6 पे काम अभी भी चल रहा है। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से आज उत्तर प्रदेश का जीडीपी भी बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ने लगा है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की वजह से उत्तर प्रदेश को इतना ज्यादा फायदा क्यों होने लगा, ये बात समझना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी भी इन्वेस्टर के लिए अगर वहां पे वो कंपनी खोलना चाहता है तो वहां पे रोड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाता है, क्योंकि वहां पे ट्रांसपोर्टेशन अगर बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा तो मुनाफा बनाना किसी भी स्टेट से बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और जब आप एक स्टेट के रोड्स अच्छे कर देते हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश के रोड्स अच्छे कर लिए गए थे, तो वहां पे बहुत सारे इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्ट करते हैं पैसे। योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से उत्तर प्रदेश में ग्लोबल समिट्स होने लगे। पहले ऐसे ग्लोबल बिजनेस समिट्स सिर्फ कर्नाटका, महाराष्ट्र और ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्टेट्स में हुआ करते थे, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के सीएम बने हैं ऐसे बहुत सारे समिट्स उत्तर प्रदेश में भी होने लगे हैं। 2023 के ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अगर हम लोग बात करें तो वहां पे रिलायंस, जो कि भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो बोले हैं कि वो उत्तर प्रदेश में 75,000 रुपीज इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी बात है। इससे होगा ये कि इससे उत्तर प्रदेश की जीडीपी बढ़ेगी, इससे उत्तर प्रदेश में जॉब अपॉर्चुनिटीज आएगी। जहां पे हम एक समय पे देखते थे लोग उत्तर प्रदेश से बाहर जाके जॉब सीख करते थे, वहां पे उन्हें इल ट्रीट किया जाता था, अब वो उत्तर प्रदेश में
में ही रह सकते हैं और अपने घर को चला सकते हैं, क्योंकि 80,000 जॉब्स भी दे चुकी है आज तक रिलायंस यहाँ पे, और भी लाखों जॉब्स उत्तर प्रदेश में आने वाली है। अब देख रहे हैं कैसे योगी आदित्यनाथ ने एक एक करके प्रॉब्लम्स को ढूंढा, फिर एक एक करके वो सारे प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करते गए। सारे प्रॉब्लम्स को शायद वो साथ में नहीं सॉल्व किए, और वो भी उनकी स्ट्रैटेजी का एक पार्ट था। योगी आदित्यनाथ की एक और इंप्रेसिव स्ट्रैटेजी है जिसे हम कहते हैं उड़ुप, यानी कि ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। यह अपने आप में एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। योगी आदित्यनाथ समझते थे कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिसकी वर्थ शायद इंडिया में ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर उन्हीं आइटम्स को हम एक्सपोर्ट करने लगेंगे, यानी कि इंटरनेशनल बाजार पे हम लोग बेचने लगेंगे, तो वो बहुत महंगे बिकेंगे। इससे यूपी के जो क्राफ्ट्समैन हैं, फार्मर्स हैं, वो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे, सेल्स बढ़ेगी, GDP बढ़ेगी, कुल मिला के उत्तर प्रदेश का बहुत ज्यादा फायदा होगा। इस मॉडल में यह किया गया कि 75 डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, हर डिस्ट्रिक्ट में से एक प्रोडक्ट को चुना गया और उस प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट के लिए लगा दिया गया। यह मॉडल अपने आप में इतना ज्यादा सक्सेसफुल है कि आज के दिन बहुत सारे स्टेट्स इस मॉडल को कॉपी करने लग रहे हैं। इस मॉडल में एक और इंप्रेसिव चीज ऐड की गई थी योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा। चलिए हम लेते हैं एक डिस्ट्रिक्ट में एक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा फेमस है, तो उस प्रोडक्ट को लेकर एक ग्लोबल इवेंट सा करवा दिया जाता था, जहां पे इन्वेस्टर्स, फार्मर्स, क्राफ्ट्समैन आके एक स्पेस में प्रोडक्ट देख सकते हैं और वहां पे डिसाइड कर सकते हैं कि उस प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो एक बहुत बड़ी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी ये इंट्रोड्यूस की थी योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में। आज मैं राम मंदिर के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि हमने राम मंदिर के बारे में एक पूरी की पूरी वीडियो बना के रखी है। ऊपर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, या नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम डाल देंगे। राम मंदिर की वजह से भी उत्तर प्रदेश को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। राम मंदिर भारत का सबसे ज्यादा विजिटेड डेस्टिनेशन बनने वाला है। कुछ ही दिन में उत्तर प्रदेश को राम मंदिर इतना पैसा कमा के दे देगा क्योंकि शायद आज तक ताजमहल ने नहीं दिया होगा। थोड़ा फाइनेंस सेक्टर में फिर से वापस आ जाते हैं और बात करते हैं GDP के बारे में। 2016-17 में उत्तर प्रदेश की GDP 12 लाख करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा थी, जो कि एग्जैक्टली 6 साल बाद 2023-2024 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें यूपी की GDP 24 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो जाती है। और ये सब कुछ योगी आदित्यनाथ की वजह से हुआ है। उनकी यूनिक स्ट्रैटेजीज और डिसीजन मेकिंग की वजह से आज यूपी का ये हालत हुआ है। पहले जैसे पिछड़ा स्टेट बोलते थे उत्तर प्रदेश को लोग, आज एक इंस्पिरेशनल स्टेट बन गया है बहुत सारे स्टेट्स के लिए उत्तर प्रदेश। शुरू से ही लोग योगी आदित्यनाथ को एक हिंदू नेता के रूप में देखा करते थे, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, वो हिंदू नेता हैं तो हैं। लेकिन पहले लोग ये सोचते थे कि योगी आदित्यनाथ जब चीफ मिनिस्टर बनेंगे तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम्स का हाल बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा, लेकिन आज के दिन एक्चुअली में जस्ट ऑपोजिट होता है। उत्तर प्रदेश एक बहुत ही पीसफुल स्टेट बन गया है, ना ही हिंदूज के लिए, सिख्स के लिए, क्रिश्चियंस के लिए, बल्कि मुस्लिम्स के लिए भी। तो यहाँ पे पहले जब लोग सोचते थे कि यूपी की माइनॉरिटी जो कि मुस्लिम्स थी उसे डाउन ट्रॉटन किया जाएगा, वो आज के दिन यूपी में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है। जब आप उत्तर प्रदेश के मुस्लिम्स से बात करेंगे तो वो यही बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ आए हैं तो उन्हें भी बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। योगी आदित्यनाथ जी का एक सपना है, वो उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अंग बनाना चाहते हैं आज भारत का। अगर हम लोग पॉलिटिकल स्फीयर की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश ऐसी पॉलिटिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत के पॉलिटिक्स के लिए, क्योंकि यहाँ से 80 MP की सीट्स है। पॉलिटिकल स्फीयर में यह भी बोला जाता है जो उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर रहता है उसका सेंटर लेवल में भी बहुत ज्यादा पावर रहता है। आज के दिन योगी आदित्यनाथ अपने कड़क भाषण, अपने रुतबे और अपनी डिसीजन मेकिंग की वजह से एक रोल मॉडल बन चुके हैं बहुत सारे लोगों के लिए। यूपी की जनता मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, चाहे वो किसी भी धर्म की हो, योगी आदित्यनाथ को वो पूरा का पूरा सपोर्ट करती है। पिछले इलेक्शंस में भी योगी आदित्यनाथ ने भी एक बहुत ही सैटिस्फैक्टरी विक्ट्री ली थी उत्तर प्रदेश में, और डेटा के अनुसार देखें तो योगी आदित्यनाथ सेकंड सबसे पॉपुलर फिगर बन गए हैं पॉलिटिकली इंडिया में आज के दिन। अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो आप नीचे हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के आने के बाद से आपको क्या क्या फायदा हुआ है, आपने यूपी में क्या क्या चेंजेस देखा है। और एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम पिछले वीडियो में भी किए थे, क्या आप योगी आदित्यनाथ के चेहरे को भारत का अगला प्राइम मिनिस्टर बनते हुए देख सकते हैं? इफ योगी आदित्यनाथ नहीं तो कौन बन सकता है भारत का अगला प्राइम मिनिस्टर? देखिए, हम ऐसी वीडियोस बनाते रहते हैं, तो अगर आपको और किसी पॉलिटिशियन के बारे में थोड़ा और जानना है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जानना है, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, हम उनके ऊपर पूरी की पूरी वीडियो बना देंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ना भूलें और हमारी बाकी सारी वीडियोस आप देख के जाएं। आज की वीडियो में फिलहाल सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगला वीडियो में।